हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 5th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 4 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है सांकेन। अब सांकेन क्या है? नया सा नाम दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। सांकेन है बच्चों एक त्योहार। ये एक त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है बच्चों? ये एक त्योहार। और ये क्यों मनाया जाता है? वहां पर ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इस न्यू ईयर के लिए, नव वर्ष के लिए ये त्योहार मनाया जाता है कि इस त्योहार के बाद ही, मतलब इस दिन से ही उनका नया साल शुरू होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में कि इस त्योहार के बारे में और भी बातें पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है इस त्योहार के बारे में, लोग इसे कैसे मनाते हैं, क्या क्या करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यक्रम में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। यहाँ बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक चौखाम का मंडल है, मंडल कार्यालय, उसमें ये वल्लरी एक लड़की है, उसके पिताजी एक अधिकारी है। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया। वो दिल्ली के थे तो एक अधिकारी थे, तो जैसे पोस्टिंग हो जाती है, तो उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अरुणाचल प्रदेश ही बुला लिया। कहा दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें और कहा चौखाम का खुला और शांत वातावरण। दिल्ली में जैसे बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो उन्होंने क्या कहा कि वहां तो बहुत भीड़ भाड़ है, तो यहाँ पर शांति है चौखाम में। चौखाम वहां की एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ का शांत वातावरण है, तो यहाँ पर सब आ जाओ। वहां के लिए वो तारीफ करते हैं, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, जैसे चिड़चिड़े नहीं रहते, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, हंसी से बात करते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है, मतलब बहुत जगह होता है कि किसी से कुछ पूछो तो जवाब ही सही से नहीं देते और ऐसे ही मुंह बनाकर चलते रहते हैं, तो लेकिन वो वहां की तारीफ कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सब अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं, मुस्कान लिए चलते हैं। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। वल्लरी को उसका मित्र एक बन गया था चाउतान, उसने उसको अपने घर बुलाया। वल्लरी ने अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। चाउतान उसका एक दोस्त बन गया था, तो उसने उसको घर बुलाया, वो अपने पापा के साथ गई। चाउतान के पापा घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। जैसे किसी को आते देखते हैं तो अपने घर में उसका स्वागत करते हैं। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी ने क्या किया? वल्लरी उसके पिताजी ने पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। ये देखो यात्रा है। वल्लरी ने खिड़की से देखा कि यहाँ पर एक यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा। तो वो क्या कहती है, वो पूछेगी इसके बारे में। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी, जैसे ये पालकी होती है, कुछ लोगों ने अपने कंधों पर पालकियां ले रखी थी। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी थी, जैसे ये मूर्ति रखी है यहाँ पर। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था, मतलब सब बहुत खुश थे, नाचते कूदते जा रहे थे। वल्लरी क्या पूछती है चाउतान से? चाउतान से पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, मतलब बहुत खुश है। चाउतान ने बताया अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। बच्चों ये त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है, मतलब जो अभी हमने सांकेन त्योहार देखा था, लेकिन अब ये बता रहा है वल्लरी को कि अभी हमारे गांव के लोगों ने नदी के पास एक मंदिर बनवाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं। कहां से? बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध की और मूर्तियां लाए, उनके शिष्यों की लाए हैं और इन्हें मंदिर में ले जा रही हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उसी मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। 3 दिन वहीं रहेंगे और 3 दिन तक वो जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। वो कहती है क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। उसके पिताजी पूछते हैं क्या हम भी इसमें जा सकते हैं? हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चाउतान के पिताजी ने कहा, बोला।
सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चल रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। मंदिर क्या था? बांस से बना हुआ और बांस की खपच्चियों से जालीदार दीवार थी उसकी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगी फूल सजा दिए गए थे। मतलब टहनियां थी उनकी और उनको खोस खोस कर गड्ढे कर करके उसमें रंग बिरंगे फूल लगा दिए। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसने अपने यहाँ ईंट पत्थरों के मंदिर देखे और वहां पर इतना बढ़िया मंदिर देखा, सादा सा और सुंदर सा। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। जैसे होली खेलते हैं तो बाल्टी भर भर के पानी, ऐसे ही वो लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं, जैसे हम गुलाल लगाते हैं वो चावल का आटा। वल्लरी को होली की याद आ गई, क्योंकि होली पर वो लोग ऐसे ही करते हैं। उन्होंने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। वो कहती है कि शायद ये होली खेल रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। वो कहता है कि आज ये होली नहीं, ये सांकेन मना रहे हैं। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। वो ये देखो ऐसे पानी डाल डाल के खेल रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, आज से हमारा न्यू ईयर, नया साल स्टार्ट हो गया है, इसलिए ये लोग ये त्योहार मना रहे हैं। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। वल्लरी कहती है कि हम लोग भी होली मनाते हैं, वहीं से हमारा नया साल आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। अब इस पर चाउतान बताता है कि उनके यहाँ कैसे होता है। आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। वो भी बताता है कि हम भी अपने ताऊ जी के जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, हम उनसे वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। मतलब वो लोग भी एक दूसरे के घर आते जाते हैं नए साल पर। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वल्लरी को भी भिगा दिया, उसके पिताजी को भी। वो भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। ये त्योहार 3 दिन का होता है, तो 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है। चाउतान ने ये चीज बताई। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वो मूर्तियां जो लाए थे वो फिर से बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहां वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। जहां से लाए थे इनको वहीं रख देंगे। चाउतान के पिताजी ने बताया, हाँ, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं के बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। जो भिक्षु लोग होते हैं उनको नमस्कार करेंगे, वो लोग हमें आशीर्वाद देंगे। फिर आगे क्या है, खेती फूले फले, क्या आशीर्वाद देंगे? खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए। वो ये आशीर्वाद देंगे कि सबसे अच्छी खेती हो तुम्हारी और तुम्हें कोई भी बीमारी ना हो, तुम ऐसे ही नाचते गाते रहो और अपना नववर्ष मनाते रहो। तो ये इसी तरह से वो अपना नववर्ष मनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।